जय श्री राम। अब आप देखो, ये भूखंड में 8 दिशाएं मुख्य होती हैं। उत्तर, ईशान, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, पूर्व, आग्नेय, साउथ ईस्ट, दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट या नैऋत्य, पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा। ठीक है, 8 दिशाएं मानी गई हैं। तो अब हम बात करें स्लोप, किधर स्लोप कौन हो तो उसके क्या फल होते हैं। तो एक ग्रंथ है वास्तु रत्नावली, उसमें से बता रहा हूँ मैं आपको। हम ये बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट रेफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर उत्तर की ओर ढलान है जमीन की तो धन लाभ होगा, गेन ऑफ मनी। और अगर ईशान की तरफ ढलान हो तो विद्या प्राप्ति होती है, धन और सुख मिलता है। धन भी मिलेगा, विद्या प्राप्ति भी होगी और सुख भी। और पूर्व की ओर ढलान हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति या वृद्धि होगी। जबकि आग्नेय में या दक्षिण की ओर अशुभ माना गया। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, ये जो मंदिर बन रहा है भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर बन रहा है, इसकी ढलान उत्तर में हो या ईशान में हो या पूर्व में हो। ठीक है, तो क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति यहाँ पर बेस्ट है, वृद्धि, गेंस। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन है कि ये मंदिर का जो पूरा प्रीमाइसिस है इसका विस्तार होता जाएगा। और जो मेरे मन में है कि भाई ये पूरा प्लॉट ये एकदम रेगुलर शेप का हो जाएगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि मंदिर बनाया गया है पूर्व की तरफ फेस करके। तो इसमें ये फल आने शुरू हो जाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि केवल उस मंदिर की नहीं, उसके प्लॉट की भी। फिर बाकी सब जगह अशुभ ही बताया गया ये वास्तु रत्नावली में, चाहे नैऋत्य की तरफ हो, पश्चिम की ओर हो, मुख वायव्य में हो। ठीक है, फिर देखो मध्य में क्या, मध्य में अगर ढलान है अच्छा नहीं है। बीच में गड्ढे वाली भूमि कष्टदायक होती है, ये मैंने पहले बता दिया। जो सीता कुंड बना दिया है वहाँ ठीक नहीं है, अगर बना दिया है तो ठीक नहीं है। बीच में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पर, पूरे प्लॉट के बीच में ठीक नहीं है। तो आप ईशान में ले जाओ उसको, पूर्व में ले जाओ, उत्तर में ले जाओ, उधर कर लो वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है ना, उधर की तरफ ढलान रखो। तो ये देखो यहाँ पे वास्तु रत्नावली में भी बढ़िया नहीं बताया, बीच में नहीं होने चाहिए। निवास स्थान के निकट में ढालू वाली ज़मीन रहना भी अच्छा नहीं है। निवास स्थान है, उसके पास में बहुत ज़्यादा ढलान वाली ज़मीन है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं माना गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या भूखंड दक्षिण या पश्चिम की ओर उठा हुआ हो, मैं मतम कहता है, बहुत बढ़िया ये। इसमें देखो पश्चिम की तरफ जटायु हिल बना दी गई है या बनाने की कह रहे हैं, ठीक है ना। और दक्षिण की तरफ क्या है, हनुमान वाटिका, तो उधर ऊंचाई रखो तो अच्छा रहेगा। ऐसी भूमि क्या होती है, गज पृष्ठ कहते हैं ऐसी भूमि को, जो कि दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य में ऊंचे आकार की हो। ठीक है, गज पृष्ठ भूमि कहा गया इसको। मध्य भाग में विशेष ऊंची, चारों दिशाओं में कछुए की पीठ के समान नीची हो तो उसे कूर्म पृष्ठ कहते हैं। तो अब यहाँ क्या किया गया, मंदिर के मामले में केवल मंदिर वाला एरिया देखो आप, मंदिर वाला एरिया देखेंगे तो उसमें एक जगती बना दी 17 फुट ऊंची, 17 फुट ऊंची जगती बना दी, और बाकी सब तरफ ढलान हो गई। अब सब तरफ अब क्या होगा, या तो सीढ़ियाँ दे दी गई हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक किस्म से ये कछुए की पीठ बना दी है, ठीक, आर्टिफिशियल। तो ये कूर्म पृष्ठ कह सकते हो आप इसको, क्योंकि जगती बना दी है 17 फुट ऊंची। तो कूर्म पृष्ठ लक्षण युक्त भूमि पर निवास करना शुभ है। प्रतिदिन उत्साह और धन धान्य में वृद्धि होगी। ठीक है ना, हैबिटेंट्स क्या हो गए, एंथुजियास्टिक रहेंगे। इस तरह दर्शनार्थी भी उत्साहवान रहेंगे, और क्या है, धन दौलत में वृद्धि होती रहेगी। जो वहाँ पर आएंगे उनके भी और उस मंदिर के भी। ठीक है, तो ऐसी भूमि पूर्व में, उत्तर में, ईशान में नीची हो तो बढ़िया है, शुभ रहता है। ठीक है, भूमि की ढलान क्या होगा, सुबह सुबह पूर्व में अब मंदिर का फेस है, उधर से सूर्य की किरणें आएंगी, वो किरणें शुभ किरणें हैं सुबह सुबह की, वो भवन में भर जाती हैं। बस बाकी दिशाएं भी वैसे वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जीवन उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन शुभ हो सकती है। जिस तरह किसी का पढ़ना पढ़ाना विशेष उद्देश्य है
तो उत्तर दिशा शुभ है। अब आजीविका आपकी, मान लो आप वैश्य हैं, सामान बेच के आपका गुजारा होता है, तो साउथ डायरेक्शन आपके लिए शुभ हो गई। यस, मौसम के हिसाब से सर्दियों में साउथ डायरेक्शन शुभ हो जाती है, इस तरह से गर्मियों में नॉर्थ शुभ हो जाती है। व्यक्ति विशेष की जन्मपत्री, ठीक है ना, तो आपकी जन्मपत्री के हिसाब से भी आपकी दिशाएं अलग अलग शुभ हो सकती हैं। किसी का शनि ही बहुत अच्छा हो मान लो, तो उसके लिए पश्चिम दिशा शुभ हो जाती है ऐसे। तो देश काल पात्र भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मेनली भगवान राम का मंदिर है क्योंकि, और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो इसलिए सूर्य की दिशा सबसे शुभ दिशा है, सूर्य उदय की दिशा, इसलिए सबसे पहले उसको लिया, पूर्व की तरफ मुख कर दिया मंदिर का पूरे का। लेकिन फिर साउथ को भी ज़्यादा तवज्जो दी गई है क्योंकि साउथ में सूर्य पूरे ज़ोरों शोरों से चमकता है, दिग्बली हो जाता है दक्षिण दिशा में सूर्य, दशम भाव में दिग्बली हो जाता है, तो इसलिए दक्षिण दिशा को भी तवज्जो दी है। तो दक्षिण दिशा से दर्शनार्थी एग्जिट करेंगे तो वो भी ज़्यादा खुली रहेगी जगह, ठीक है ना। तो क्या करना है, भूखंड लेना है, खरीदना है, या फिर इसको समतल बनाना है पहले, तो ये काम चल रहा है पूरे ज़ोरों शोरों से। और इसकी ऊंचाई पश्चिम और दक्षिण में ऊंचा रहना चाहिए और ढलान पूर्व या उत्तर की ओर होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ढलान यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है जो कि रघुवंशी है, सूर्यवंशी है, तो ये ढलान पूर्व में होनी चाहिए। ईशान में बढ़ा हुआ भूखंड हर प्रकार से लाभदायक है। अब यहाँ पे ईशान कटा हुआ है इस पूरे भूखंड का, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इसमें ईशान कटा हुआ है, तो वहाँ की ज़मीन परचेज करने की कोशिश करनी चाहिए न्यास को। तो लॉन्ग रन में अगर चाहते हैं, ठीक है, शुभ प्रभाव आए, तो जितनी ज़्यादा ज़मीन ईशान में खरीद सकें उतना बढ़िया है।